हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने वादा किया था कि हम एसएससी जेई का पेपर जैसे ही आएगा अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। तो कृपया चैनल से कनेक्टेड रहिए, तभी आपको ये चीज़ें मिल पाएंगी। देखो, सबसे पहले हम ये टेक्निकल सेक्शन कराएंगे। ये नॉन टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल तो होता ही रहेगा, जीके है, रीजनिंग है। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी होता है कि टेक्निकल में कैसे क्वेश्चन आए थे, ये सभी को देखना वो ज़रूरी है। टेक्निकल रीजनिंग। चलिए, तो यहाँ से है टेक्निकल सेक्शन। क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है कि निम्नलिखित में किस विद्युत संयंत्र की परिचालन लागत सबसे अधिक है। तो यहाँ पर सही दिया है डीजल पावर प्लांट। डीजल पावर प्लांट की जो रनिंग कॉस्ट होती है सबसे अधिक होती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर दूसरा है फॉर ए सीरीज आरएलसी सर्किट सिलेक्टिविटी इज डिफाइंड द रेशियो ऑफ। की सिलेक्टिविटी किसका रेशियो होती है। तो यहाँ पर सही है रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ, यानी रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ के अनुपात को सिलेक्टिविटी कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज डीसी वेल्डिंग बेटर देन एसी वेल्डिंग, यानी कि डीसी वेल्डिंग बेटर है एसी वेल्डिंग के मुकाबले। तो यहाँ पर ऑप्शन सही है थर्ड, आर्क स्टेबिलिटी। ऐसे ही चौथा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साइलेंट पोल सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस पोल की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है इसमें। तो यहाँ पर चौथा सही है कि फ्लक्स प्रोड्यूस बाय आर्मेचर वेव इज इंडिपेंडेंस ऑफ स्पेशियल ओरिएंटल ऑफ द वेव विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड पोल। फाइव क्वेश्चन है कि एक नेटवर्क हैज 12 ब्रांच एंड 5 नोड, फाइंड द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंस लूप इन द नेटवर्क। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है 8। छठा है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 2 घंटे में कितनी ऊर्जा की खपत करता है। तो यहाँ पर इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 720 किलो जूल आएगा। सातवां क्वेश्चन है कि पी टाइप अर्धचालक प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी अशुद्धता को शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है गैलियम। देखो, पी टाइप में कौन सी संयोजकता वाला मिलाया जाता है, 3 संयोजकता वाला, और एन टाइप में 5 संयोजकता वाला। आठवां क्वेश्चन है कि एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर विथ सिंगल स्टेटर वाइंडिंग इनहेरेंटली हैज स्टार्टिंग टॉर्क। तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क कितना होता है, 0। ऑप्शन नंबर ए सही। 9 क्वेश्चन है निम्नलिखित परिपथ के लिए स्रोत द्वारा आपूर्ति की शक्ति की गणना। इसमें पावर कैलकुलेट करना है, जब हमसे कैलकुलेट करेंगे तो 5.4 आएगा। 10 क्वेश्चन है फॉर ए इंडक्शन मोटर इट इज नॉट पॉसिबल टू एड एनी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द रोटर सर्किट फॉर स्टार्टिंग पर्पज। तो इसमें स्क्वायरल केज में। ऑप्शन नंबर 3। 11वां क्वेश्चन है कि एक प्रत्यावर्ती राशि का शीर्ष मान क्रेस्ट वैल्यू किसके बराबर होता है। तो इस शिखर मान के बराबर होता है। 12वां क्वेश्चन है कि 0.5 मीटर लंबाई का चालक 1.1 टी घनत्व के एक समाचुंबकीय क्षेत्र में एक निश्चित वेग पर गतिशील है यदि चालक में प्रेरित वोल्टेज 16.5 वोल्ट है और गति की दिशा क्षेत्र के लंबवत है, तो वेग ज्ञात कीजिए। तो इसका आएगा 30 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 3। 13वां क्वेश्चन है किसी निश्चित ट्रांजिस्टर के लिए बीटा बराबर 50 है, एल्फा का मान। तो इसे हम जब एल्फा कैलकुलेट करेंगे तो 0.98 आएगा। 14वां क्वेश्चन है कि 10 जूल प्रति कूलाम बराबर वोल्ट पर सेकेंड। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा 10। 15वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा केबल के लिए उपयोग की जाने वाली इंसुलेटर सामग्री का एक गुण नहीं है। तो कौन सा, थर्ड, हाई परमेबिलिटी। खुला परिपथ लाइन या अल्प भारित लाइटली लोडेड लाइन के प्रेषण छोर पर वोल्टेज की तुलना में प्राप्तकर्ता छोर पर वोल्टेज में होने वाली वृद्धि कहलाती है। क्या कहलाती है, फेरांटी इफेक्ट। ऑप्शन नंबर 2।
17वां क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर के वोल्टेज वक्र को भी जाना जाता है कि कौन से आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक्स से। ऑप्शन नंबर थर्ड। 18वां क्वेश्चन है कि यदि दो समरूप प्रेरक चुंबकीय रूप से युग्मित, इसका अन्योन्य प्रेरकत्व 10 मिली हेनरी है और युग्मन गुणांक 0.4 है। समरूप प्रेरकों का स्वप्रेरकत्व सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। तो इसका फार्मूला लगा करके वही आ जाएगा 25 मिली हेनरी। किसी धारा का प्रयोग में मानक विचलन 4 मिली एम्पियर है, संभावित त्रुटि की गणना करें। तो इसे भी कैलकुलेट करके 2.7 मिली एम्पियर। 20वां क्वेश्चन है कि डीसी मशीन के संदर्भ में कौन कार्बन ब्रश के लिए संपर्क पाथ कंटेक्ट ड्रॉप का मान कितना होगा। तो 2.0 वोल्ट। 21वां क्वेश्चन है कि जल विद्युत शक्ति संयंत्र में टरबाइन का उपयोग उच्च शीर्ष और कम निर्वहन के लिए किया जाता है। तो किसका? पेल्टन व्हील टरबाइन का। ऑप्शन नंबर ए। 22वां क्वेश्चन है कि मापी गई किसी राशि के मापित मान मेजर्ड वैल्यू और वास्तविक मान के अंतर को क्या कहा जाता है? स्टैटिक एरर। 23वां क्वेश्चन है कि एक सिंक्रोनस मशीन में ओपन सर्किट अभिलक्षण के लिए उत्पन्न ईएमएफ ईएफ का अंतिम मान निर्धारित वोल्टेज का लगभग होता है। तो इसमें राइट ऑप्शन है 125%। इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा तीसरा नंबर। 25वां है मध्यम लंबाई संचरण लाइन के लिए नॉमिनल टी रिप्रेजेंटेशन के संदर्भ में शंट धारिता का निम्न कर सकते हैं, लाइन के बीच में एकत्रित हुई मान सकते हैं। 26वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस पदार्थ की प्रतिरोधकता न्यूनतम होती है। तो किसकी होती है? तांबा। निम्नलिखित में किस विद्युत संयंत्र की प्रारंभिक लागत सबसे कम होती है। तो यहाँ पर ये राइट ऑप्शन होगा गैस विद्युत संयंत्र। इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो 6 एम्पियर आएगा। 29वां है कि पिन इंसुलेटर का उपयोग कभी भी किस वोल्टेज से अधिक नहीं किया जा सकता है। तो 33 kV। संचरण लाइन के चालकों में वास्तविक शक्ति हानि का कारण बनता है कौन सा? श्रेणी प्रतिरोध। 31 को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 12 वोल्ट आएगा। 32वां भी जब कैलकुलेट करेंगे तो 0.143 ओम। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में कौन सा इंसुलेटर नहीं है? कौन सा? तांबा। 34वां है कि विद्युत परिपथ के प्रतिष्ठित रिलेक्टिविटी के रूप में अनुरूप है। तो विशिष्ट प्रतिरोध। 35 है कि डीसी मशीन में चुंबकन वक्र मैग्नेटाइजेशन कर्व किसके बीच के संबंध को व्यक्त करता है। तो ऑप्शन नंबर ए। 36वां क्वेश्चन है द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द पिरानी गेज। पिरानी गेज किसका वर्किंग प्रिंसिपल है? चेंज इन द थर्मल कंडक्टिविटी। ऑप्शन नंबर 2। 37वां क्वेश्चन है कि इज ए सीरीज टाइप अनबैलेंस फॉल्ट दैट अकर इन पावर सिस्टम। तो फोर्थ ऑप्शन राइट ओपन कंडक्टर फॉल्ट। 38वां जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 100 हर्ट्ज। ऐसे 39 का यहाँ पर टनल डायोड, ये सिंबल किसका है? टनल डायोड का। फिर 40वां क्या कह रहा है कि विच ऑफ द ट्रू। तो अंडर नॉर्मल एक्साइटेशन सिंक्रोनस मशीन डिलीवर रिलेटिव पावर। 41 जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 100 हर्ट्ज। 42 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 43 का आएगा ऑप्शन नंबर 2। 44 का आएगा ऑप्शन नंबर 4। 45 का आएगा 35। 46 का आएगा ऑप्शन नंबर 4। 47 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 48 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 49 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अंडर कंपाउंड। 45 नहीं 50 का आ जाएगा वाष्प तापीय विद्युत संयंत्र की टरबाइन दक्षता की सीमा के बीच परिवर्तनशील होती है। तो 25 से 30%। 51 का आ जाएगा 178.5। 52 का आ जाएगा 1। 53 का आएगा 1। 54 का चौथा। 55 का पहला। 56 का पहला।
57 का चौथा, 58 का पहला, 59 का चौथा, 60 का पहला, 61 का तीसरा, 62 का चौथा, 63 का है 12 ओम का एक प्रतिरोध 6 ओम के प्रतिरोध के समांतर क्रम में जुड़ा है, तो तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो 12 ओम के 6 प्रतिरोध है, तुल्य प्रतिरोध इसका कितना आएगा समांतर क्रम में 4। एक संतुलित बाई नेटवर्क के लिए निम्नलिखित में कौन सा समीकरण है? निम्नलिखित में वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक इलेक्ट्रॉन को धकेलने के लिए ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है। तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 65 का तीसरा। 66 का है कि एक इंडक्शन मोटर में चालित अवस्था में अधिकतम बलागुण प्राप्त करने हेतु कंडीशन पूछ ली है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है। S बराबर R2/X2। 67 का है ऑप्शन नंबर 3। 68 का है 4 और 69 इसका है 1। फिर है 70 इंडक्शन तापन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो लकड़ी का चिपकाना। 71 का दूसरा, 72 का पहला। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग की दक्षता कितनी होती है? 50%। 73 का तीसरा, 74 का चौथा। इसमें डायरेक्ट फार्मूला पूछा है। 75 में तो सरल था। वायरिंग की निम्नलिखित में कौन सी प्रणाली सबसे अधिक महंगी होती है? तो कंड्यूट वायरिंग, ऑप्शन नंबर 3। 76 क्वेश्चन है कि एक अधिष्ठापन के भार लोड के निर्धारण के लिए तापदीप्ति लैंप के लिए मानी गई रेटिंग होती है, तो कौन सी? 60 वाट। 77 एक आदर्श परिणामित्र ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए। 78 में निकालना है GEQ, कैलकुलेट करके आ जाएगा 10 सेकेंड। 79 का है निम्न नेटवर्क में प्रवाहित धारा I0 ज्ञात कीजिए। 80 में निम्नलिखित में क्या स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में विषमतुल्य होने की मान्य लाभ नहीं है? ऑप्शन नंबर 2। कौन सा मोटर उच्च त्वरण से प्रारंभ होनी चाहिए? लिफ्ट और शहरी विद्युत ट्रेन। ये तो बहुत सरल था। 52 का, 52 नहीं 82, 83, 84, 85, 86। यदि नेटवर्क को दो असंधि नोड के बीच एक है तो उसमें नोडीय विश्लेषण का बजाय सुपरनोड की अवधारणा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। 87, 88, 89। इसमें पूछा है वायरिंग की निम्नलिखित प्रणालियों में कौन सी कम टिकाऊ होती है? तो प्लीट वायरिंग। 90 निम्नलिखित में कौन सा एक शीर्ष प्रणुपम प्रवाहमापी है? तो ऑप्शन नंबर 4। 91, 92, 93। चुंबकीय रूप से युग्मित परिपथ के लिए अन्योन्य प्रेरकत्व तो हमेशा कितना होता है? 94, 95। एक तुल्यकाली मशीन में चुंबकन प्रतिघात का परिमाण क्या होता है? HVDC संचरण लाइनों के मान्य अवगुण की पहचान करें। 97 क्वेश्चन। 98, 99 और 100। फ्रेंड्स इसमें हमने टेक्निकल के सारे 100 क्वेश्चन करा दिए हैं और जो जीके का पार्ट है और रीजनिंग का वो हम अलग से कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।